देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल देव पीपल एंड ब्लॉग्स। दोस्तों हम आ गए हैं गवानपुर गांव में, जहां पे जिस पावन भूमि पे राजकिशन गवानपुरिया ने जन्म लिया और हमारी धरती को धन्य किया। आप जैसे देख पा रहे हो ये समाधि स्थल है श्री राजकिशन गवानपुरिया जी का। चलेंगे अंदर, इनके समाधि स्थल को आपको दिखाएंगे और इनके बारे में जितनी भी जानकारी हमें अवेलेबल है सब आपको बताई जाएंगी। तो आइए हमारे साथ में। ये बोर्ड दिखाना जी एक बार। दोस्तों ये यादगार के लिए नेम प्लेट लगाई है श्री राजकिशन गवानपुरिया जी की यादगार में। इस जगह की नींव पंडित जगन्नाथ जी के कर कमलों द्वारा दिनांक 27/3/1999 में रखा गया। सामने आप देख सकते हो राजकिशन गवानपुरिया जी की समाधि स्थल है। और अभी गांव के प्रसार जनसंख्या वृद्धि के कारण दोस्तों यहाँ पे आवासीय क्षेत्र ज़्यादा बढ़ गया। पहले बाहरी क्षेत्र में था, इधर स्कूल का प्रांगण और साथ में पार्क। तो अभी ग्राम पंचायत ने और ग्रामीण वासियों ने राजकिशन गवानपुरिया जी के सम्मान में एक नई जगह पे नया निर्माण किया जो लॉकडाउन के चलते पूरा नहीं हो पाया। और हम आपको इस पुराने समाधि स्थल पे जो है यहाँ पे गवानपुर गांव में उस पर भी वीडियो शूट करेंगे। और जो उनका नया समाधि स्थल है वहाँ पे मैंने देखा पहले जाके, वहाँ पे पूरी 4 दीवारी पूरा ग्राउंड और जो छतरी है बड़ी शोभा के साथ बहुत अच्छा निर्माण हुआ है। लॉकडाउन के चलते वो पूरा नहीं हो पाया। वहाँ पे भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। आपको उनके पुत्र से भी मिलवाएंगे, जाने माने हमारे कलाकार हैं दीपक गवानपुरिया जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बार बार आपको देवेंद्र जी यहाँ पे गवानपुर आने पे आपका स्वागत करते हैं और बार बार धन्यवाद करते हैं। दोस्तों आप जैसे कि जानते हो कि जो हमारी कड़ी चल रही है, जितने भी हमारे कलाकार हुए जिन्होंने माँ बोली हरियाणवी की सेवा की है, उन्हीं में सर्वप्रथम नाम श्री राजकिशन गवानपुरिया का भी आता है। और आप जो वीडियो देख रहे हैं आज बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत रोचक जानकारियाँ मिलेंगी। उनके पुत्र हमारे साथ हैं, जाने माने गायक दीपक गवानपुरिया जी। तो उनके जीवन परिचय पे नज़र डालेंगे। राजकिशन गवानपुरिया जी ने जो माँ बोली हरियाणवी की सेवा की है शुरुआती दौर से लेके और लास्ट तक, हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों आप जैसा देख पा रहे हो पीछे तस्वीरों में, आपको राजकिशन गवानपुरिया जी का पुराना समाधि स्थल भी दिखाया। और जो अभी ग्रामीणों ने, गाँव के सरपंच ने जो अभी नया जो यहाँ पे स्थान इनको दिया है वो आप पीछे भली भांति देख सकते हो। मेन रोड के ऊपर बड़ा सुंदर इन्होंने इनका स्थल बनाया है, समाधि स्थल। 4 दीवारी हो चुकी है। सामने इनकी जो मूर्ति स्थापना होगी उसकी छतरी तैयार है। अंदर भी चल के देखेंगे, वहाँ बैठ के दीपक गवानपुरिया जी से बातें करेंगे और ढेर सारी जानकारी लेंगे अपने प्रिय गायक राजकिशन गवानपुरिया के जीवन के बारे में। तो दोस्तों हम आ गए हैं समाधि स्थल के बिल्कुल अंदर। और आप जैसे तस्वीरों में पीछे देख पा रहे हैं हमारे साथ में हैं दीपक जी। और सामने जो इनका समाधि स्थल है अभी निर्माणाधीन है, लॉकडाउन के चलते इसका काम अभी अधूरा है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो इन्होंने बताया कि इस पे जो काम है बड़े ज़ोर शोर से होगा और इनका जो बड़ा भूमि पूजन करके बड़े अच्छे तरीके से इनकी स्थापना होगी। हम भी कोशिश करेंगे यहाँ पे आपको दिखाने की, जो ये इस पावन धरा पे जो इनका नया समाधि स्थल है उसकी मूर्ति स्थापना की वीडियो हम जरूर आपके सामने लाएंगे। दोस्तों आप सामने देख सकते हो, एक बार इधर घुमाना जी कैमरे को, एक बार इधर दिखाओ। आप भली बाती देख सकते हो, बड़ी बाउंड्री वॉल अच्छी करके और कैंपियन करा हुआ है। और जो साथ में जो घास है, लाइट वगैरह पूरा प्रबंध कर रखा है। और बड़ा जो लाइटें हैं ये बता रहे हैं कि ये सौर ऊर्जा से चलने वाली सौर लाइटें हैं, सोलर ऊर्जा से। और जो छतरी है इसका भी भव्य निर्माण हो चुका है दोस्तों। सामने थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह पड़ी है, बहुत जल्दी जब इसका निर्माण होगा तो बड़ा एक सुंदर पल होगा जो हमें देखने को। दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजकिशन गवानपुरिया जी के बारे में आप भली भांति जानते भी हो। उनके जो गुरुजी रहे हैं पंडित जगन्नाथ जी हैं, जिनके सानिध्य में रह के उन्होंने हरियाणवी भाषा, हमारी माँ बोली हरियाणवी की सेवा की। तमाम उनके किस्से मार्केट में आए जो बहुत कर्णप्रिय थे। हमारे बुजुर्गों ने भी सुने, हमारे नौजवान युवकों ने भी सुने और आज भी जो युवा पीढ़ी वो भी सुनती है। उनकी प्रमुख मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे सरवर नीर का किस्सा था, शाही लकड़ारा था, भगत सिंह था, रूप बसंत था। तमाम ऐसे उन्होंने किस्से गाए जो आज भी बहुत कर्णप्रिय हैं। और ऐसे अगर हम उनकी एक एक चीज़ को गिनवाते रहेंगे तो दोस्तों सुबह से शाम हो जाएगी और शाम से सुबह हो जाएगी। तो आप जैसे वीडियो में देख पा रहे हैं हमारे साथ में प्रिय लोक गायक और जो राजकिशन गवानपुरिया जी हैं उनके पुत्र दीपक गवानपुरिया जी हैं। उनके जीवन के बारे में इनसे भली बाती मेरे हिसाब से तो दोस्तों कोई नहीं जान पाएगा। आगे सारी जानकारी इनसे लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका बार बार धन्यवाद। और जो गवानपुर गांव है ये श्री राजकिशन गवानपुरिया के नाम से पूरे हरियाणा और उसके बाहर पहचाना जाता है। तो हमारे दर्शकों की तरफ से मैं सवाल करता हूं सर, आप एक बार जो राजकिशन गवानपुरिया जी आपके पिताजी थे, फादर साहब, उसके जीवन के बारे में थोड़ा प्रकाश डालो जी। मेरे पिताजी स्वर्गीय राजकिशन गवानपुरिया का जन्म 1955 में हुआ
और उनकी जो पंचतत्व में लीन हुए वो 94 में 1994 में इतना उनका जीवन काल रहा। और यहीं पे जहाँ पर आप खड़े हो इस पावन धरा पर उन्होंने जन्म लिया और जगन्नाथ जी की सानिध्य में उन्होंने अपनी रागनी कला को आगे बढ़ाया और रागनियाँ सीखी वहीं पे। और हम छोटे थे जब उनकी मृत्यु हो गई थी, वो स्वर्ग से धार गए थे। मैं तो बहुत ही मतलब कम उम्र का था और इतना ज़्यादा तो मैं उनके बारे में जो उनके साथी हैं जो और हैं गांव के हैं वो आपको ज़्यादा बता पाऊँगे। मेरे को जितना पता है मैं आपको उतना ही बता पाऊँगा। सर, जो श्री राजकिशन अगवानपुरिया जी उनका जब स्वर्गवास हुआ तो आप कितने वर्ष के थे सर? मैं शायद मेरा 88 का जन्म है, 7-8 साल का था मैं, इतना ही था। तो वो बहुत पीड़ा का और बहुत ऐसा समय था जो उससे निकलना बहुत मुश्किल था आपके लिए। सभी हरियाणा वासियों माफ़ करना दोस्तों, हमारा भी गला रुध गया। जी ने बताया कि जब राजकिशन अगवानपुरिया जी का स्वर्गवास हुआ तो बहुत कम आयु थी और बड़ा दुखद पल था हरियाणा के लिए, अगवानपुर गांव के लिए और हमारी माँ बोली हरियाणवी से संबंध रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए। पूछेंगे, जो आपकी तो आयु कम थी सर, और जब उनका देहांत हुआ बड़ी दुखद घटना थी। उस टाइम पे पूरा उन्होंने परचम लहरा रखा था अपनी कामयाबी का। बहुत अच्छे उन्होंने लोकगीत, रागनी, भजन हमें दिए जो अब मार्केट में आज भी प्रचलित हैं, बहुत कर्णप्रिय हैं। तो आप उनके जीवन पे थोड़ा प्रकाश डालिए। आपकी तो उम्र कम थी जैसे आपने बताया, तो जैसे आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा थोड़ा बताइए। जैसा हम अपने बड़ों से बुजुर्गों से सुनते आए हैं, वो बहुत ही बचपन से उन्हें पढ़ाई के टाइम से 3री-4थी क्लास से ही रागनियों का शौक़ हो गया था। और मतलब बचपन से ही उनका कुछ ऐसी थी, मतलब माँ सरस्वती की कृपा रही उन पे। और गांव में गाते थे, मोटे बाबा का मंदिर था, हड़ गाया करें थे। और मतलब साथी थे बहुत ही, पूरे गांव वालों ने साथ दिया उनका। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, जो हमारे राजकिशन अगवानपुरिया जी थे उनके जो गुरु थे वो पंडित जगन्नाथ जी, शिक्षा दीक्षा गायन की सब उनशैली और तमाम जितने भी उन्होंने किस्से गाए हमारे बीच में आए वो बहुत ही सुरीले, बहुत कर्णप्रिय थे। आपको मैं बताना चाहूँगा, आजकल तो ये इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, माइक चल गए, साउंड सिस्टम चल गया। पहले जो शुरुआती दौर में जो रागनी होती थी उनमें पूरे ग्राम समाज पंचायत के सामने एक तख्त पे बैठ के हज़ारों की संख्या में लोग सुनते थे और बिना माइक के गाया जाता था। जैसे मेरे तमाम कलाकारों ने, जितने पुराने उनके साथी कलाकार थे, जैसे कि रमेश कलावड़िया जी हैं, पालेराम जी हैं और मास्टर सतबीर जी जो भी चले गए हमारी दुनिया को छोड़ के स्वर्ग में चले गए, उन्होंने भी बताया, उनके इंटरव्यू में भी उन्होंने बताया था, उनका भी ऐसे गला रुध गया था दोस्तों। तो वो एक अजीब दौर था। आज के टाइम में गायन में थोड़ा आसानी हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना, मशीनी युग है, लेकिन उस टाइम में जो होता था वो अंदर से ही आवाज़ आती थी और बड़ा दम लगा के गाया जाता था, ताकि हज़ारों की संख्या में पीछे बैठे जो मेरी मातृशक्ति है, माता बहनें, जो भाई वहाँ बैठते थे, उनको आवाज़ पहुँचे तो बड़े ताकत लगती थी गाने में और मन से गाया जाता था। और उनके द्वारा गाए हुए अनेकों रचनाएं जिसमें भजन हैं काफ़ी सारे और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे हमारे हरियाणवी किस्से हैं जो हमारी हरियाणवी संस्कृति को चार चांद लगाते हैं। तो मैं राजकिशन अगवानपुरिया के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। उन्होंने गांव के गलियों से शुरू बॉलीवुड के गलियारों तक उन्होंने हरियाणवी संस्कृति को चार चांद लगाए। हरियाणा बेस्ड मूवी जो बॉलीवुड में बनी थी यारी खानदानी सरपंच, उन्होंने उसमें अपनी सुरीली आवाज़ दी और हरियाणा की छवि को चार चांद लगाए। और जो हमारे किसान नेता थे चौधरी चरण सिंह जो यूपी से थे, जब वो प्रधानमंत्री बने थे देश के दोस्तों, तो उन्होंने भी उनको एक राजकिशन अगवानपुरिया जी को पुरस्कृत किया था। ये बहुत अच्छा क्षण था हमारे हरियाणा के गौरव को बढ़ाने के लिए। तो हमारी वीडियो पर तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आप सब जानते हो, जो मेरे हरियाणा की माटी से जन्मे जितने भी सूरवीर हैं, जितने हमारे कलाकार हैं, चाहे वो गायन के क्षेत्र से जुड़े हों और कला के क्षेत्र से जुड़े हों, लेखनी के क्षेत्र से, चाहे नृत्य के क्षेत्र से, और जो मेरे जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने समय समय पे हरियाणा की धरा को गौरवित किया है, उन्हीं में से एक हमारे राजकिशन अगवानपुरिया जी थे। सर आप ये बताइए कि आपके तो परिवार में मतलब जेनेटिक है, ये वांशिक था कि आपके पिताजी गायक थे, आप भी अच्छे कलाकार हो, तो आपकी शुरुआत कैसे हुई सर? मैं भी बचपन से ही उनकी रागनी, अपने पिताजियों की रागनी सुनता है। और हमारे गांव में भी माहौल ऐसा था जैसे मतलब रागनियों का ही मतलब ज़्यादा बच्चे बच्चे के मतलब रग रग में रागनी है यहाँ। जो मेरे पिताजी रागनी गाते थे, याद करते थे, पहले उनकी रिहर्सल गांव में करते थे। तो जो साथ के कलाकार थे उस टाइम के, पाल्ले जी,
हलालपुरिया जी और रमेश कलावड़िया और मास्टर सतबीर जी, बाबूराम हलालपुरिया, ये साथ के कलाकार हुए हैं। उन्होंने केवल गढ़वे बिंजू तक सीमित नहीं रहे, वे बाद में बॉलीवुड तक भी गए हैं। पक्के साज पे भी रागनी गाई उन्होंने और मतलब आगे तक गए, वो वहीं तक सीमित नहीं थे। उन्होंने पक्के साज पे भी रागनियाँ गाई। उस टाइम पे कोई नहीं गाता था, उस टाइम पे सब मतलब गढ़वा बिंजू पे रागनी गाते थे, तो बहुत ही आगे गए पे। जैसे कि आप जानते हो दोस्तों, जो अभी हमारी हरियाणवी संस्कृति का पतन हो रहा है, उसका कारण हम स्वयं खुद भी हैं। हम ऐसे कलाकारों को तजब्बू देते हैं जो दिखावटी चीज़ें करते हैं, लेकिन जो एक जो अच्छी चीज़ थी, जो सॉलिड चीज़ थी, जो पुराने समय की बातें हैं, जब हमारे यहाँ पे रागनी का चलन हुआ, जो इतने अच्छे अच्छे कलाकार हमारी हरियाणा की माटी से निकले हैं, उनके गायन का तरीका बहुत ही सहज और बहुत सरल था। उनकी एक एक बातें आज भी नौजवान युवाओं के दिलों में जाती हैं। आज भी अगर हम उनके रागनियों को सुनते हैं तो शिक्षाप्रद होती थी, हमें आज शिक्षा मिलती है, नई पीढ़ी में भी शिक्षा मिलती है, और कहीं ना कहीं हमारी हरियाणवी संस्कृति पूरे जो विश्व में लोग रह रहे हैं उनके दिलों में भी हरियाणा की छाप पड़ती है। आज किशन नागवानपुरिया जी थे, उनका गायन का तरीका बहुत ही अच्छा था। वो साज में गढ़वों का देसी तर्ज पे गाते थे और गढ़वों का इस्तेमाल करते थे। आज तो ड्रम वगैरह बहुत सी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट ऐसे आ गए हैं जो एक नॉर्मल आदमी भी गायन में उतर जाता है, आपने देखा भी होगा। लेकिन वो जो असली चीज़ थी, उसमें कलाकार एकदम निखर के आता था नीचे से, और बहुत मेहनत लगती थी, रिहर्सल होती थी महीनों महीनों तक, तब स्टेज पे परफॉर्म करते थे। सर, आपने जैसे बताया आपके परिवार में बचपन से ही आप संगीत के माहौल में थे, आपके फादर साहब भी बहुत जाने माने हमारे सुप्रसिद्ध कलाकार रहे, आप भी गायन के क्षेत्र में हो, आपकी शुरुआत हुई, आप उसके बारे में थोड़ा एक बार प्रकाश डालें। शुरुआत घर में माहौल था ऐसा है, गांव में माहौल था, फिर पढ़ाई लिखाई स्कूल में ऐसा माहौल मिला। एक उदाहरण बताऊंगा आपने, जैसे हमारे गांव का कोई भी कहीं चले जाता, नु को पूछ ले कितका है, नुए गोवनपुर का, नुए देख रागनी सुना दी। और तो इतना ऐसा नाम होया है गांव का, तो मैं तो खुद उनका लड़का हो गया, मेरे पे तो फिर सब ने आपके ऊपर तो ज़्यादा प्रेशर, जिम्मेवारी ज़्यादा आ गई। हाँ, तो बस ऐसे ही सुन सुन के याद करके, और जैसे माहौल में रहता है आदमी वैसा ही सीख जाता है फिर। और गांव का बहुत सहयोग मिला और आपकी दया फिर अपना लग गए गान। दोस्तों देख लो, ये बहुत अच्छी बात सर ने बताई और ये सत्य भी है, ये परम सत्य है। अगर गांव को, समाज को या गांव के किसी भी लोग को अगर किसी पर्सनैलिटी के नाम से गांव से जुड़कर देखा जाए तो बहुत खुशी की बात है। सौभाग्यशाली हैं ये लोग जो इस पावन धरा पे इनका जन्म हुआ। हम भी भाग्यशाली महसूस करते हैं दोस्तों, जो इतनी दूर से आपके लिए वीडियो बनाने के लिए इस पावन धरा पे आए, किशन नागवानपुरिया जी के जीवन के ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश की। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए दोस्तों दिल से शुक्रिया है। आपने जानी किशन नागवानपुरिया जी के बारे में बातें और उनकी जीवनी पे हमने प्रकाश डालने की कोशिश की। उनके पुत्र श्री दीपक नागवानपुरिया से भी हमने बात करी। तमाम ऐसी जानकारी लेने के लिए दोस्तों आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, हमारे हरियाणा से जुड़े हुए जितने भी हमारे कलाकार हुए हैं, जितने भी हमारे वीर सैनिक सेना में हैं और हमारे किसान भाई हैं, इनके लिए सदैव हम आवाज़ उठाते रहे। इनके सम्मान में हम सैल्यूट करते हैं भाई। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे चैनल पे जो अभी कड़ी चल रही है, जिसमें हम अपने सम्मानित कलाकारों के बारे में जीवनी पर प्रकाश डालते हैं और आपसे रूबरू करवाते हैं, उनके जीवन परिचय कराते हैं। तमाम ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ में। अपने गांव, समाज, अपने देहात, अपने ज़िले, अपने शहर, प्यारे हरियाणा की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। आप सबका स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका दिल से स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।